नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षत। वेलकम टू एजुकेशन जी चैनल। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना आगे का कैरियर इंजीनियरिंग फील्ड्स में देख रहे हैं। तो आप जब भी, खास करके इंडिया जैसे देश में, जब भी आप इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हो कि मुझे आगे इंजीनियरिंग को कैरी करना या इंजीनियरिंग फील्ड्स में अपने कैरियर को बूस्ट करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो ऑप्शन कौन सा आता है? या तो आईआईटीज़ ले लो, एनआईटीज़ ले लो, या फिर अगर आईआईटीज़ एनआईटीज़ ना हो तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट जो होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा कि मैं किसी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे देता हूँ, वहाँ से मैं किसी स्टेट लेवल कॉलेज ले लूँगा। हालांकि ये सबको पता है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ ना आपका अच्छा फ्यूचर है ना कुछ है, अगर स्टेट लेवल पे आप इंजीनियरिंग कॉलेज परस्यूट करते हो तो फिर आखिर होता क्या है? आपने बहुत सारे ऐसे केस में देखा होगा ना कि बहुत बच्चा जेई का एग्जाम्स देता है, जेई मेंस का दिया, क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे सुसाइड केस भी देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंपली उसे नहीं पता होता कि जेई के अलावा भी, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के अलावा भी इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो आपको बेटर प्लेसमेंट देती है, इससे ज़्यादा बेटर आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी में इन्वायरमेंट अच्छे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ वही ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो उन्हीं काफ़ी ऑप्शंस में से एक वीआईटी कैंपसेस के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। और ये ऑब्वियसली सबसे टॉप कैंपसेस है, जितने भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन से अवेलेबल है उसमें से क्या ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि वीआईटी स्टेट लेवल नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल लेवल है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल भी है, क्योंकि एक ब्रांच तो इसका आपको मॉरिशस में भी मिल जाएगा। ओके, ऐसे जनरली इंडिया में ये 4 जगहों पे है। एक वीआईटी वेलोर हो गया, जो इसका मेन ब्रांच है और सबसे क्या है, पुराना ब्रांच है। ओके, और अगर आपको सीएसई चाहिए और वीआईटी वेलोर भी चाहिए तो ऐसे कंडीशंस में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये कॉलेज लेना, वीआईटी का ये कैंपस लेना रिलेटिवली बाकियों से थोड़ा टफ है। ओके, और इसके अलावा भी 3 अलग अलग कैंपसेस हैं। एक तो वीआईटी चेन्नई हो गया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा वीआईटी भोपाल हो गया एक, और सबसे लास्ट में वीआईटी अमरावती। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो वीआईटी अमरावती, ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि इन 4 ऑप्शंस के लिए कितने बच्चे यहाँ से फॉर्म भरते हैं, इंडिया से फॉर्म भरते हैं, तो लगभग 2 लाख, कितने जीरो आ जाएंगे, लगभग इतने स्टूडेंट्स इस पे फॉर्म भरते हैं। और लगभग एडमिशन कितनों का हो पाता है? तो एडमिशन से लगभग हो पाता है 40,000 स्टूडेंट्स के आसपास का। तो रेशियो भी उतना बुरा है नहीं। आप अगर ध्यान दो यहाँ पर, तो हर एक 5 में से एक स्टूडेंट्स का क्या है, यहाँ एडमिशन भी हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात है कि आपका रैंक, अगर 2 लाख बच्चों में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका रैंक कहाँ तक होना चाहिए? तो अगर आपका रैंक विदिन 1 लाख रहता है तो ऐसे कंडीशंस में आप वीआईटी वेलोर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट वीआईटी चेन्नई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन वर्स्ट केस, अगर आपका रैंक 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1 लाख प्लस, अगर आप 1 लाख एक्सीड कर जाते हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, एक तो वीआईटी भोपाल, एक वीआईटी अमरावती। और लेकिन ऑब्वियस है कि आप किसके लिए ट्राई करोगे? आप चाहोगे कि मेरा रैंक विदिन 1 लाख है और मैं ट्राई कर सकूं वीआईटी वेलोर के लिए या फिर वीआईटी चेन्नई के लिए। तो ये 4 आपके अलग अलग कैंपसेस थे। वीआईटी 2025 वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप आइए देखिए, स्टार्ट डेट, इसका फॉर्म जो है ना वो नवंबर 24, यानी नवंबर, लास्ट वीक ऑफ द नवंबर ऑलमोस्ट इशू हो जाता है इसका फॉर्म, और 31 मार्च तक। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है ना, यानी 31 मार्च तक आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो जिनको जेई मेंस में जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होगा ना, एक तो जेई मेंस में ही काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गया होगा और उनको ऐसा लग भी रहा होगा कि मैं एडवांस क्लियर करके अच्छे से मैं जा सकता हूँ आईआईटी एनआईटी, तो आपको तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से। और जिनको ऐसा लगता है कि वो जेई मेंस नहीं कर पाएंगे किसी अन्य वजहों से, जरूरी नहीं सिर्फ स्टडी ही एक प्रॉब्लम हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो अगर आप जेई मेंस नहीं कर पाते हो किसी वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में ऐसा नहीं कि आपके लिए यहाँ से दुनिया खत्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं। यहाँ से आप कर सकते हो, आराम से जाओ, वीआईटी का फॉर्म भरो। इसके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस के लेवल्स होते हैं ना, वो भी एनसीईआरटी लेवल्स होते हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो तो आप यहाँ क्या अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप रैंक में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ऐसे जनरली स्कॉलरशिप लेना थोड़ा टफ होता है, लेकिन एटलीस्ट एडमिशन तो आपको मिल ही जाना है। ओके, तो चलिए इस एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना, 1350 होता है जो सबके लिए सेम होता है। ऐसा नहीं कि SC ST वालों के लिए कम, जनरल के लिए ज़्यादा, नहीं, ये सबके लिए सेम है। ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉलेज। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंडियन सिटीजन्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, फॉरेन नेशनल। ओवरऑल देखा जाए तो ये सबको एडमिशन देते हैं। आप फॉर्म भरो, एडमिशन मिलेगा आपको। सिटीजनशिप से ज़्यादा लेना देना, इंडियन ऑब्वियसली आप इंडियन ही होंगे ना, तो आप फॉर्म भर सकते हो। वैसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी हो या फॉरेन नेशनल्स हो तो भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं एज के बारे में। एज का क्राइटेरिया क्या हो? एक सर्टेन एज वाले ही इस फॉर्म को क्या है वो भर सकते हैं। मैं चाहूँ तो नहीं भर पाऊंगा। तो यहाँ देखिए, शुड बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई, एक्चुअली यहाँ पर 2003 होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जुलाई 2003 के या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इसके बाद होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तभी जाकर के वो क्या है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो 10+2 आपके पास होना ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप बायो लेना चाहते हो तो मैथमेटिक्स की जगह आप बायो भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको मिनिमम एग्रीगेट जो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मिला करके वो कितना 60% कम से कम आपका होना चाहिए। तो अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो दिस इज लिटरली पीस ऑफ केक फॉर यू। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो 60% लाना। अगर आप 60% लाना तो थोड़ा सा टफ होता है रिलेटिवली CBSE बोर्ड के। तो चलो, अगर आप फिर भी अगर क्राइटेरिया यहाँ पे फिलअप करते हो, 60% अगर एग्रीगेट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो आप क्या है एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन नहीं, फॉर्म भर सकते हो। पहले एग्जाम क्लियर करोगे तब ना। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं आगे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। ड्यूरेशन 2 hours 30 minutes। तो ये मोर देन इनफ होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कितने सिर्फ और सिर्फ 125 पूछे जाते हैं। तो 2 hours 30 minutes एक्चुअली मोर देन इनफ टाइम होता है आपके पास मीडियम इंग्लिश ऑब्वियसली। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज भी क्या है, देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स को दिया जा रहा है। ओके, उसके बाद फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी कितने 35 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी बेसिक रहता है, काफ़ी इजी रहता है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका बेसिक इंग्लिश भी सही है, ग्रामेटिकल इंग्लिश प्लस स्पोकन इंग्लिश, अगर आपका बेसिक भी ठीक है, थोड़ा बहुत भी ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ये 5 क्वेश्चन तो ईजिली क्लियर करोगे। एप्टीट्यूड में कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग का IQ का टेस्ट किया जाता है, कुछ रीजनिंग्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, तो ये भी बेसिकली कर ही लोगे आप। मेन आपका आता है ये 3 पोर्शन, देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें टोटल 110 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही 110 क्वेश्चंस जो होंगे ना, यही आपका रैंक डिसाइड करेंगे कि आप क्या रैंक लाते हो इसमें। क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चंस है ये जनरली इजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो ये जनरली सब स्टूडेंट बना देता है। 10-12 क्वेश्चन तो लगभग सभी बनाएगा। तो ये तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा ना, डिफरेंस क्रिएट करेगा ये पोर्शन आपका, जहां 110 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप इस तीनों के लिए प्रिपेयर होकर रहोगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आपको बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्टडी भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड होते हैं, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है, आप सिंपली जाके फार्मूला पुट करो आंसर, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, NCERT बेस्ड सिंपली। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी यहाँ मिल जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 125, सबका वेटेज कितना है +1, यानी 125 क्वेश्चंस आप सही करते हो तो आपको 125 मार्क्स का ओवरऑल का एग्जाम होता है ये। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, यानी आप नेगेटिव मार्किंग से फ्री हो। यानी जो पहले आता है वो बना दो, जो नहीं भी आता है उसे भी खाली नहीं छोड़ना है। क्यों, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वैसे भी कुछ नुकसान तो होना नहीं है, भर दो सारा, ठीक है। लेकिन नकल भी होता है ना कि वहाँ पर थोड़ा सा अकल यूज़ करके कि कौन सा ऑप्शन मारना है, ऐसे ही सिर्फ ABCD कर देने से सही नहीं हो जाता, थोड़ा सा दिमाग लगा के वहाँ पे करना होता है। तो चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, हाँ, जिसके लिए सबसे ज़्यादा वेट होता है ना कि सर अभी तक प्लेसमेंट क्यों नहीं बताएं। तो चलिए प्लेसमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यार 2023 का पहले देख लेते। तो 2023 का क्या सीन है, देखो आप, हाईएस्ट पैकेज जो था वो था 88 LPA 88 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज जो था वो 99.9 लाख पर एनम। ओके, नंबर ऑफ कंपनीज 867 कंपनीज, यानी कंपनीज में भी आपको वेराइटीज देखने को मिलेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि मुझे किस कंपनी में मेरा कैरियर ग्रोथ कहाँ सबसे बेटर रहेगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट्स। तो 2023 में नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट कितने थे 75
27,526, ये एक बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। और अगर आप 2024 में देखो यानी रीसेंट टाइम का देखो तो ये नंबर और भी बढ़ जाता है, ये बढ़ के हो जाता है 8,938, जो काफ़ी अच्छा नंबर है एक्चुअली। अब यहाँ पर देखो 2024 के रिलेटिवली ज़्यादा कंपनीज विजिट की है इस कॉलेज को, और लेकिन एवरेज प्लेसमेंट तो जब भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, नंबर ज़्यादा होता है तो एवरेज थोड़ा सा डाउन होता ही है। तो ये 9.6 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज सबका हुआ, और हाईएस्ट पैकेज था 1.02 करोड़ का। ये हाईएस्ट पैकेज था जो सीएसई के एक स्टूडेंट्स को दिया गया था 2024 में। अब 2025 का तो अभी एग्जाम ही हो रहा है, तो इसका रिकॉर्ड्स में अगर आप चाहो तो आप भी इसके अंदर आ सकते हो। तो चलिए, ये था आपका वीआईटी का पूरा डिटेल्स, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो अब आपने डिसाइड करना है ना कि आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है। ऐसा नहीं कि आप मेरा सुनो या किसी और का सुनो, कोई दूसरा आपका कैरियर डिसाइड नहीं करता। ओके, सबसे पहले आपको ही करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने आईआईटी या एनआईटी लेने में अगर आप उसको मिस कर चुके हो या आपने अच्छा नहीं किया, तो आपके पास क्या दो ऑप्शंस है, या तो आप किसी दूसरे कॉलेज की तरफ रुख करो, या फिर आप एक साल का ड्रॉप आउट लो, दोबारा से तैयारी करो, फिर जाके एग्जाम्स दो। लेकिन मैं पर्सनली आपको ड्रॉप आउट लेने का कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा। इसके पीछे भी एक कारण है कि ड्रॉप आउट क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉप आउट लेते हो ना, तो सबसे पहले ये आपके प्रोबेबिलिटी को और भी कम करता है, क्योंकि आपने ड्रॉप आउट लिया है और पिछले साल के जो स्टूडेंट्स होंगे ना, अब वो भी आपके साथ आ चुके हैं, तो ये कंपटीशन को क्या करता है और भी इंक्रीज कर देता है। तो ड्रॉप आउट लेने जैसा बेवकूफ़ी तो और कुछ है ही नहीं। ओके, तो ड्रॉप आउट लेने से बेटर है कि आप देखो कि ऐसे कॉलेज जो आपको बेहतर प्लेसमेंट देती है, क्योंकि वीआईटी का अगर टोटल ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम देखें तो ये क्या है 90 to 95% है, यानी कि 100 में से 90 to 95 स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट होता ही होता है, 5 का नहीं होता है, ये भी ध्यान दो आप। तो आप खुद सोचो ना कि अगर 100 में से 95 बच्चा का हो रहा है प्लेसमेंट, 5 का नहीं हो तो 5 किस कैटेगरी का होगा, उसका तो कहीं नहीं होना फिर ना। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर 95 का हो रहा है तो आपका तो हो ही जाना है, उसमें सबको ऐसा ही लगता है कि अगर 95 का हो रहा है तो मेरा तो हो ही जाना है फिर। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो सिंपली आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप ड्रॉप आउट लो, जिसका मैं आपको एडवाइस तो नहीं ही करूंगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप अच्छे कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो। तो और भी क्या ऑप्शन है, एक स्टेट बोर्ड का दे सकते हो। तो स्टेट बोर्ड वाले में भी एक इशू है ना, आपको खास करके अगर आप बिहार, यूपी या फिर दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडियंस हो, ये नॉर्थ इंडियंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नॉर्थ इंडियंस स्टेट कॉलेजेस है ना, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी भी वहाँ पे उस तरह का स्टडी इन्वायरमेंट या उस तरह का फैसिलिटीज़ या उस तरह का प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपके पास अब ऑप्शंस खत्म हो गए इंजीनियरिंग के? नहीं, कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है ना जो आपको ना सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि किस तरह का प्लेसमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। ओके, क्योंकि किसी भी कॉलेजेस में आप जब पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आप क्या देखते हो कि क्या मैं यहाँ से मेरा करियर ग्रोथ करेगा, क्या मुझे यहाँ से जॉब मिलेगी क्या कोर्स खत्म करने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए लोग क्या चाहते हैं कि आईआईटी या एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जबकि हम स्टेट लेवल कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ पे प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, अब आपके पास सिर्फ एक वीआईटी ऑप्शन ही नहीं है। वीआईटी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मुझे बाकी सारे ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट लगा। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, कॉलेजेज हैं, एमईटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, आप वो सब भर के फॉर्म भर के दे सकते हो। अभी भी बहुत सारे का फॉर्म निकला हुआ है, आप चाहो तो गूगल करके चेक भी कर सकते हो। और अभी वीआईटी के जो वो मेन वेबसाइट है, आपने कुछ नहीं करना, VIT जाके गूगल पे टाइप करना है और उसके मेन वेबसाइट पे विजिट करना है। आपको खुद भी सारा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप वहाँ जाके वेरीफाई भी कर सकते हो और अपने लिए सिंपल सा बात है, आप अपने लिए सोच सकते हो बैठ करके कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस कॉलेज को चूज करूं। अगर आप करते हो तो आपका तो एक चीज़ तो श्योर है कि आपने अपना कैरियर सिक्योर कर लिया। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट भी लास्ट में वही चीज़ होता है, क्योंकि सिंपल सा बात है, कहीं भी आप इंजीनियरिंग करोगे, फाइनल करोगे, उसके बाद सबसे पहले बात यही होती है कि आपको कहाँ प्लेसमेंट मिला। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा था VIT पे, और उम्मीद है कि आप लोग कॉलेजेस को ज़्यादा विजिट करेंगे, फोकस करेंगे। ये स्पॉन्सर किया हुआ कॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मुझे खुद से लगा कि हाँ ये कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है।
तो ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई में जिनको नहीं लगता है कि वो अच्छा कर पाए हैं या अच्छा आगे भी कर पाएंगे ड्रॉप आउट लेके भी, तो वो समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एडमिशन ले करके अपने करियर को ज़्यादा अच्छा करे, अपने करियर ग्रोथ को बेहतर करे वो। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।